आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो सीटेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो इसमें 15 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, पर्यावरण अध्ययन। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कांसा जिसे हम लोग ब्रांज भी कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएँ हैं, किससे बने होते हैं? तांबा और जस्ता से, तांबा और टिन से, तांबा और लोहा से, एल्युमिनियम और टिन से। बताइए 61 का आप आंसर करें तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो 61 का आपका राइट आंसर होगा 2, तांबा और टिन। तांबा और टिन से मिलकर बनता है आपका कांसा, ठीक है। कांसा, तांबा और टिन दो धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, और 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेंककर, तलकर, भूनकर। बताइए खाना पकाने का इनमें से कौन सा तरीका है? 62 का आंसर करें तो 62 का आपका राइट आंसर सेंककर, तलकर, भूनकर। ये खाना पकाने का तरीका ढंग है ना। भिगोकर कैसे, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। सेक कर, बेलकर, बेलकर में, उबालकर, सेंक कर, उबालकर, गूंथ कर, भून कर। यानी इसमें से ये चारों में से जो सबसे बेस्ट है वो आपका सेक कर। खाना पकाते हैं सेक कर, उसे तल कर और भून कर। बाकी जो ये तीनों में से नहीं होगा, ठीक है। तो 62 का ये हो गया। यानी सेक कर, तल कर अथवा भून कर खाना पकाने के मुख्य तरीके हैं। जैसे मक्का के भुट्टे को आग में सेक कर, आलू को तल कर अथवा भून कर खाया जाता है। इस तरह से बाकी और भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनना है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। बताइए चारों में से माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा कथन सही है? 63 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड। यह नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। जहाँ पर स्थित है उसका नाम है सागर माथा। उसका नाम है, मैं लिख दूँ, सागर माथा उस जगह का नाम है, या उसे नेपाली में सागर माथा के नाम से ही जानते हैं। तो इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है? 8900 मीटर। यहाँ पे 8900 मीटर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8848 या 50 के इर्द गिर्द ही रहता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 8900 मीटर है। तो लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार से आपका राइट आंसर 2 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि और बाकी में देखें तो सबसे नज़दीक में 8900 ही है और यह नेपाल में है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, ये पहला ऐसे गलत हो जाएगा। या भारत का भाग है, ये तो होगा नहीं। या तिब्बत का भाग है, ये होगा नहीं। जब भी होगा तो सेकेंड ही होगा। यह नेपाल का भाग है, यहाँ तक तो मिल रहा है। इसकी चोटी की ऊँचाई जो है वो 8850 मीटर के करीब में है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा 63 का 2, है ना। यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। 8850 मीटर है इसकी, 8850 मीटर है। 8900 मीटर इसके सन्निकट है, इसलिए विकल्प 2 सही है, ठीक है। सही में जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा इसका। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 64 नंबर, और 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। बताइए 64 का आंसर करें। तो 64 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इससे स्थानीय लोग पानी भी निकालते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है कि इनके जड़ों में पानी है, वो पाइप लगा के पानी खींच के पी लेते हैं, जो एक पतले पाइप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नगर कोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति
किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना। उसको चल, तो चल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी निकालना, पहले दूरी निकालेंगे यहाँ से, फिर समय निकालेंगे, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके आपको काट छाट करना पड़ेगा, इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स टाइप का है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 65 का जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर आएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 66 नंबर। और 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। बताइए, 66 का आंसर करें। तो 66 का आपका राइट आंसर होगा 4, अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन बिहार के लोगों का प्रमुख व्यापार है। बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर की अवधि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर। और 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पी लेते हैं। बताइए 67 का आंसर करें, क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 में से कौन होगा उसको आपको ढूंढना है। तो 61 का आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी खेजड़ी वृक्ष जो है उसके बारे में यह कथन सत्य है। कौन कौन से? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किसी भी पेड़ की छाया में होंगे तो बच्चे खेलना पसंद करेंगे ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर। और 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बताइए 68 का आंसर करें, क्या होगा? तो 68 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, यानी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, 68 का हो गया 2, यानी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 69 नंबर। और 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, नीचे दिया गया, क्या हो गया? हाँ देखिए, ओहो, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए कहाँ? इसके बारे में जो कहा गया है, यानी आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पे कहा गया है, या असम के बारे में, या तमिलनाडु के बारे में, यानी उत्तराखंड के बारे में, यानी यहाँ पे जो बातें बताई गई है वो इनमें से कौन सा राज्य में मिलता है आपको बताना है। तो 69 का आंसर करें तो आपका जो ऊपर जो बातें बताई गई है वो आपका राइट आंसर होगा असम में। असम में वर्षा की अधिकतर महावर्षा होती है, अधिकतर महावर्षा होती रहती है, जिस कारण वहाँ पर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। बताइए ब्रेल लिपि में आप लोगों ने NCERT के बुक में पढ़ा होगा जो ब्रेल लिपि के बारे में, तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए 6 बिंदु बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उल्लू। उल्लू जो है वो अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा लेता है। मैना जो है वो झटके से अपना गर्दन इधर उधर करती है, क्योंकि उसका जो आँख का पुतली होता है, कुछ पक्षियों का वो अस्थिर होता है, वो आँख का पुतली हिला डुला नहीं सकती, इसलिए वो अपना मुंडी हिला डुला के इधर उधर देखती है। और कुछ पक्षियों का आँख का पुतली हिलती है तो आँख का पुतली हिला करके इधर उधर दाएं बाएं देखती है। यानी पक्षियों में उल्लू अपनी गर्दन को आसानी से काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। यानी इसका राइट आंसर हो गया 71 का 2 उल्लू।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 72 नंबर। और 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो वो टेपियोका जो है वो आपको कहाँ मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। बताइए 72 का आंसर बताइए। 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो 72 का आपका राइट आंसर होगा 4, केरल। टेपियोका और नारियल केरल में बहुतायत में उगते हैं तथा केरल के लोग अपने खाने की चीज़ों में इनका प्रयोग बहुत ही चाव से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर। और 73 नंबर प्रश्न कहता है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। बताइए 73 का आंसर करें। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनीमिया। वह मरीज एनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि एनीमिया होता है तभी आपको इन सब चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है। एनीमिया शरीर में लोहे की कमी से होता है और ये सब जो चीज़ें दिया गया है, गुड़, आंवला, हरीदार पत्तियाँ, सब हरी पत्तेदार वाली सब्जियाँ, ये सब खाने से आयरन मिलता है बॉडी में, शरीर में, तो एनीमिया रोग फिर उससे नहीं होता है ना। तो वह मरीज एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया शरीर में लोहे की कमी से होने वाली एक प्रमुख रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर। और 74 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, यहाँ पे चील होगा, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। फाख्ता बोलते हैं कबूतर को। चलिए बताइए 74 का आंसर करें। तो 74 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, चील, बाज, गिद्ध जो है वो हमसे 4 गुनी अधिक देखती है। कितना देखती है? 4 गुनी, मल्टीपल 4। मनुष्य से, मैन से चील, बाज और गिद्ध जो है वो 4 गुनी अधिक देखती है। यानी चील, बाज तथा गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से देख सकते हैं। हम 1 किलोमीटर से किसी, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है और हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हम यहाँ से इस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन बाघ जो है इसका बाज, चील और गिद्ध जो है वो 4 किलोमीटर से भी साफ देख सकता है इस वस्तु को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 75 नंबर। और 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के किधर? उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। सेम टू सेम प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले भी करवाया था, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा आपका 75 का 3rd, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं भारत का जो नक्शा उसमें क्या कहता है, मानचित्र में दिल्ली आपका सबसे ऊपर में यहाँ पर है। उस सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, MP आपका भोपाल नीचे में आ जाएगा और शिमला जो है इसके ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण में, यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे भोपाल हो गया, यहाँ पे शिमला हो गया, तो इसके ऊपर उत्तर हो गया, इसके नीचे दक्षिण हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, 75 का ये। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दिल्ली के उत्तर तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के दक्षिण में है। यानी आपको मैप पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मैप में आप सारे कुछ देख लीजिए कि कौन सा राज्य राजधानी कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र से, हल्का फुल्का भी आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन टाइम अभी है तो आप आराम से उसे नक्शे के देखें, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 76 से करेंगे, जो 76 से करके 90 तक हम लोग इसको पूरा करेंगे।